श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीगंगानगर में यूनिटी मार्च से रिलेटेड खबर है, जहां विधायक जयदीप बिहानी और कलेक्टर डॉक्टर मंजू के बीच नोकझोंक का मामला सामने है। राष्ट्रीय पद यात्रा में डीएम के देरी से पहुंचने पर आक्रोशित हुए विधायक। साथ ही साथ कहा, अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे तो विधायक का प्रोटोकॉल नहीं रखा। जी हाँ, विधायक ने कहा है कि आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप डेकोरम को पहले समझें। एमएलए क्या होता है आपको पता नहीं है, आपको डेकोरम समझना जरूरी है, सिखाना पड़ेगा। वहीं डीएम के साथ विधायक बिहानी की नोकझोंक में जो है घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। श्रीगंगानगर में यूनिटी मार्च में बड़ा हंगामा सामने आया है। विजुअल में देख सकते हैं साफ तौर पर, जहां नोकझोंक की जो पूरी बातचीत है सामने आ चुकी है। और इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको बताते हैं, पर उसके पहले अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हाँ, विनोद सौखल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिस तरीके से साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं, अगर हम बात करें विधायक की, बात करें जगदीप जी की, कलेक्टर मंजू के बीच में जो नोकझोंक चल रहा है, ये फिलहाल ये पूरा विवाद क्यों हुआ, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि आज श्री गंगानगर में पटेल जयंती पर पद यात्रा जो होनी थी कार्यक्रम, उसके तहत आज जो विधायक है गंगानगर जयदीप बिहानी, वो वहाँ मौके पे पहुंचे। उनके पहुंचने के काफी देर तक जो वहाँ की जिला कलेक्टर है मंजू, वो वहाँ नहीं पहुंची और एसडीएम भी वहाँ मौके पे नहीं पहुंचे। तो उनको देखते, उनके प्रोटोकॉल को देखकर जो जयदीप जी बिहानी है, उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि आप एक विधायक की प्रोटोकॉल नहीं समझ पाते, तो आप क्या कर रहे हैं कि आखिर जब आपको पता है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, उसके बावजूद भी आप देरी से पहुंच रहे हो। और पूरा हंगामा देखने को मिला और एक बार माहौल है काफी गर्मा गया। और उसके बाद भी जब तक मामला शांत होता, उसके काफी देर बाद जो वहाँ की एसपी है वो कमरता धुवन, वो भी वहाँ मौके पे पहुंच गई और जैसे तैसे करके मामले को शांत करवाया गया। लेकिन अब चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि आखिर जो मौके पे जो जिस सरकार है उसका विधायक है और उनकी प्रोटोकॉल के लिए इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, तो आखिर ये जो पूरा सिस्टम है इसको कौन संभाल रहा है, कौन ऑपरेट कौन कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल उठा है। और ये देखा जा रहा है कि कहीं भी बीजेपी का जो भी प्रोग्राम होता है तो उसमें जो ज्यादातर अधिकारी है वो लेट नहीं पहुंचते हैं, तो जिसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल विनोद, आपने सही कहा कि जिस तरीके से पूरे मामले में आपकी जानकारी दी है। कलेक्टर की अगर हम बात करें मंजू जी की, तो क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया है, और उनके साथ जो लोग भी लेट हुए हैं, डीएम की बात कर रहे हैं, क्या स्पष्टीकरण दिया है कि लेट क्यों हुए हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो जिला कलेक्टर है वो कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं है, राजी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि एक बार रुकिए, मैं अभी आपको बयान दूंगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो कैमरे पे आएंगे, क्योंकि जो बिहानी ने जो जिस प्रकार से आरोप लगाया है कि जो भी अधिकारी है वो जो एक विधायक है उस विधायक की मान नहीं रहे, पता नहीं कौन ऑपरेट कर रहा है, पूरा सिस्टम कौन चला रहा है, क्योंकि जो यहाँ के लोकल जो विधायक है उनको समझ ही नहीं आ रहा है पूरा जो सिस्टम है, जो तंत्र है उसको कौन ऑपरेट कर रहा है। क्योंकि अधिकांश जो भी प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम में अधिकारी लेट पहुंचते हैं और अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो पूरे गंगानगर और अपने बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग में भी ये कुछ चल रहा है। कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो अधिकारी ज्यादातर लेट ही पहुंच रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम है, समझ नहीं आ रहा, लोगों को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, अधिकारी अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फिलहाल जिस तरीके से आपने पूरा मामला जो है अभी तक स्पष्ट कर दिया है, अब घटना का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्या प्रमुख प्रतिक्रियाएं जो है जनता की क्या आ रही है? अभी देखा जाए कल चुनाव हुए हैं विनोद, कल ही चुनाव हुए हैं, रिजल्ट्स आए हैं और सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव भी बहुत ज्यादा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जैसे ये वीडियो वायरल होता है, वायरल होने के बाद लोगों का जो कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स में यही आ रहा है कि जो ये सरकार है इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, कौन चला रहा है, अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक है उनको कोई सुनता ही नहीं है। तो ये एक लोगों के दिल में भी एक मैसेज है कि आखिर ये पूरा सिस्टम ऑपरेट कौन कर रहा है, कि ये कैसे चल रहा है, सरकार कैसे चल रही है, क्योंकि यहाँ तो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी सुनाई नहीं हो रही। तो इसको लेकर जो सवाल है वो उठना लाजमी है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, जारी रखिए विनोद, क्या कुछ कह रहे थे, सुन पा रही हूँ मैं आपको, बोलें। जी बिल्कुल, वो अभी जो प्रेजेंट में जो ये हंगामा हुआ, हंगामे को देखकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी सक्रिय हो गए हैं और उनका भी आरोप है कि जो गंगानगर जिला कलेक्टर है वो वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो भी कोई काम होता है या किसी की पद यात्रा होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो वो अधिकांश अधिकारी लेट ही पहुंचते हैं और प्रोटोकॉल तो होता ही नहीं वहाँ।
ठीक है, चाहे ठीक। कोई विधायक हो तो कोई मंत्री हो, किसी का प्रोटोकॉल नहीं। प्रोटोकॉल नहीं होता है, कहने का मतलब है बिल्कुल जिस तरीके से आपने पूरे मामले पे प्रकाश डाला है। और हम चाहेंगे कि जब हम कलेक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मंजू की बात कर रहे हैं, जब उनका कोई औपचारिक जब उनका कोई बयान आता है तो हम चाहेंगे कि वो आप उसका पूरा अपडेट हम तक जरूर दे। फिलहाल विनोद सौखल आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। विशेष संवाददाता विनोद सौखल हमारे साथ थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। एक बार फिर से आपको बता देना चाहेंगे, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, जहां विधायक जयदीप बिहानी और कलेक्टर मंजू के बीच में नोकझोंक का मामला जो है सामने आया है। विधायक ने कहा, आपको बोलने की तमीज नहीं है, आप डेकोरम को पहले समझिए। एमएलए क्या होता है आपको यही नहीं पता है, डेकोरम सिखाना पड़ेगा क्या? ये इस तरीके का बयान विधायक का है। वहीं डीएम के साथ नोकझोंक का मामला सामने आया है। मामला एक बार शॉर्ट में आपको बता देते हैं। डीएम और जो अन्य अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी इसमें लेट पहुंचते हैं, कार्यक्रम में राष्ट्रीय पद यात्रा में लेट पहुंचे। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है, जब अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ही अपनी जिम्मेदारी, अपने ओहदे की जिम्मेदारी नहीं पता, तो आम जनता कहां जाए? आम जनता की तो सुनवाई नहीं होती। और यहाँ बात विधायक की हो रही, उनके डेकोरम को भी नहीं समझा गया। फिलहाल बड़ी खबर गंगानगर से, और इस पूरे मामले का अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी की खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। जय हिंद।